हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आइए आज का इस वीडियो में झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची द्वारा यानी JCRT रांची द्वारा नवम वर्ग के विद्यार्थियों के लिए गणित का बहुवैकल्पिक प्रश्न जैसे इस सप्ताह में टेस्ट लिया गया शनिवार को, उस समस्याओं का समाधान, सारी समस्याओं का समाधान आप लोगों को इस वीडियो में हम बतलाने वाले हैं। इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, यह जो झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची द्वारा जो क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि इसका नाम दिया गया है प्रोजेक्ट रेल। यानी रेल मतलब रेगुलर असेसमेंट फॉर इम्प्रूव लर्निंग। लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए रेगुलर असेसमेंट के तहत ये प्रश्न आप पूछा गया है। यानी कुल प्रश्नों की संख्या 16 है और सभी प्रश्न में बहुवैकल्पिक ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, जिनमें से एक ऑप्शन सही है। उसको आपको चुन करके सही ऑप्शन को OMR शीट में डार्क करना है दोस्तों। और यहाँ पर आपको बता दूं कि ये 16 जो प्रश्न है, ये प्रश्नों का अंक कुल है 40 और प्रत्येक इस हिसाब से प्रत्येक प्रश्न 2.5 अंकों का होता है दोस्तों। अगर आप गलत उत्तर लिखते हैं तो इसमें कोई अंक आपका नहीं काटा जाएगा। तो दोस्तों, बिना किसी देरी का वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक कैसी संख्या होगा? प्राकृत संख्या होगा, वास्तविक संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि संख्या दो तरह का होता है, एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या। उस काल्पनिक संख्या को हम लोग 10 लेवल में नहीं पढ़ते हैं, 10 से ऊपर वाले कक्षाओं में पढ़ते हैं। और इधर पढ़ते हैं हम लोग वास्तविक संख्या, रियल नंबर। रियल नंबर दो प्रकार का होता है, परिमेय और अपरिमेय। तो यहाँ पर कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या रियल नंबर का ही भाग है, इसलिए प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होगा? एक रियल नंबर होगा। तो दोस्तों, प्राकृतिक संख्या होती है? नहीं, बल्कि वास्तविक संख्या होती है। ये राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है दोस्तों। अगर आपने परीक्षा में ये बना लिया होगा तो आपको 2.5 अंक इसी में मिल गया होगा। दोस्तों, दूसरा प्रश्न है, सरल रेखा पर का प्रत्येक बिंदु, सरल रेखा पर का प्रत्येक बिंदु एक अपरिमेय संख्या को सूचित करता है, एक परिमेय संख्या को सूचित करता है, एक अद्वितीय वास्तविक संख्या को सूचित करता है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, सरल रेखा पर यहाँ जो कह रहा है, सरल रेखा पर का प्रत्येक बिंदु, कोई भी सरल रेखा होगा उस पर जितने सारे बिंदु होंगे, ये इस प्रकार से सरल रेखा हम लोग ऐसे खींचते हैं तो इसमें जितने सारे बिंदु देंगे, यहाँ 0 देते हैं, इधर 1 2, इधर -1 -2, तो इसके बट इस सब जगह में बटा वाला भी होगा, रूट वाला भी होगा, सब आ जाएगा। यानी कि ये वास्तविक संख्या को सूचित करेगा। तो एक प्रत्येक बिंदु एक अद्वितीय वास्तविक संख्या को सूचित करेगा, यानी हर बिंदु एक वास्तविक संख्या को सूचित करेगा, वह बिंदु फिर दूसरा कोई वास्तविक संख्या का नहीं होगा। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर। प्रश्न हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय है? तो देखिए, आपको यहाँ एक नंबर में क्या है, दो क्या है, एक परिमेय संख्या, क्या है, एक परिमेय है, और √3 जो है यहाँ पर, √3 क्या है, अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय। तो दोनों का रिजल्ट क्या होगा? अपरिमेय होगा। हम लोग जानते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या के साथ जोड़ें, घटाएं, गुना करें, भाग करें, कोई भी गणितीय संक्रिया चारों में से करेंगे तो रिजल्ट हमको अपरिमेय मिलेगा। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर हमारा ए ही सही होगा। इसको अगर बोलिएगा, ये ब्रैकेट जब हटाइएगा तो ये और ये कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। 8 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2√2 लिख सकते हैं, ये दोनों कट जाएगा, ये परिमेय हो जाएगा। इसको कितना लिख सकते हैं? 5, ये परिमेय हो जाएगा। यानी हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है। दोस्तों, अब आपको पूछ रहा है क्या, 3 और 4 के बीच में, यानी 3 और 4 के बीच में बीच का परिमेय संख्या कौन है इसमें से?
तो सबसे आसान तरीका, जिस नंबर को बोल रहा है वो दोनों नंबर को जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए, जो आंसर आएगा वो उनके बीच का परिमेय संख्या हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर आ गया है। दोस्तों अगली समस्या क्या है, देखिए 5 नंबर में 0.3333 डॉट डॉट का p बटे q के रूप में निरूपित करने में इनमें से कौन सा नंबर आएगा। यहाँ पर 3 नंबर दिया है, चौथा में लिखता है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका बनाने का तरीका क्या है कि ये जो 0.3333 डॉट 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 है, इसको लिख सकते हैं 0.3 पर बार। और दोस्तों इसको p बटा q के रूप में लिखने का तरीका, ट्रिक ये है कि दशमलव के बाद वाले अंक में अगर बार लगा हुआ है और उससे पहले अगर 0 है, तो जिस अंक पर बार लगा हुआ है उस अंक को लिख देना है, और जो अंक पर लिखा लगा है उतना 9 लिख देना है। तो यहाँ एक ही अंक पर लगा हुआ है, इसलिए एगो 9 हुआ, 3 एकम 3, 3 तिया 9, यानी 1/3 आपका सही उत्तर आ गया है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। इनमें से जो दिया गया था ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर आ चुका है। दोस्तों अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में जो है तो क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है यदि x बराबर 3 है और y बराबर अगर 2 है तो हमको मान निकालने बोल रहा है x पर पावर y प्लस y टू द पावर x। तो x का मान कितना बता रहा है, 3 बता रहा है, y का मान कितना बोल रहा है 2, प्लस 2 है y का मान, x का मान 3 है, तो 3 तिया कितना हो गया 9, 2 को 3 बार 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया दोस्तों 17 आ गया। 17 आपको कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में आपका सही ऑप्शन के रूप में उत्तर देखने को मिल रहा है। दोस्तों अगली समस्या देखते हैं, प्रश्न संख्या 7 में क्या है, 11 पर पावर 1/2 और फिर यहाँ पर 11 पर पावर कितना है 1/4, इनमें से किसके बराबर होगा। 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है। तो दोस्तों सबसे पहली बात मैं आपको पहले बताता हूं कि a पर पावर अगर m है और a पर पावर अगर n है तो a पर पावर m माइनस n होता है। तो यहाँ 11 पर पावर 1/2 है और बट्टे में फिर 11 पर पावर 1/4 है। तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा 11 पर पावर 1/2 माइनस 1/4। तो दोस्तों यहाँ पर एक 11 ये हो गया 11, यहाँ 4 एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ 2 माइनस 1 बच गया। दोस्तों यह 11 पर पावर 1/4 बच गया। यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपको अभी नहीं मिल रहा है, 11 पर पावर 1/4 नहीं है, 11 पर पावर नहीं है बल्कि 1/11 पर है। दोस्तों एक फॉर्मूला और हम बताते हैं, a पर पावर m अगर है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/a टू दी पावर m, या इसी को कह सकते हैं 1/a टू दी पावर पूरे के साथ m लिख सकते हैं, और चिन्ह यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। यानी थोड़ा ठीक से लिख देते हैं, यहाँ पर a पर पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 1/a पूरे पर हम लोग यहाँ पर -m लिख सकते हैं। तो दोस्तों उसी प्रकार से ये जो है अब इसको हम लोग लिख सकते हैं ये 1/11, और इस पर पावर कितना लिख सकते हैं, यहाँ खाली -1/4 आ जाएगा, यानी 1/11 पर -1/4। तो ये ऑप्शन नंबर आपका कहाँ देखने को मिल रहा है, सी में देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों प्रश्न संख्या आपका 7 का ये आंसर हो चुका है। अब आइए हम लोग प्रश्न संख्या 8 का उत्तर देखते हैं। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 8 का उत्तर देखिए, आपको मैं बताता हूं प्रश्न संख्या 8 में क्या है। तो यहाँ है आपका, यहाँ पर आपका दिया हुआ है 7 + 3√5 और बटा 7 - 3√5। तो ये 7 + 3√5 और 7 - 3√5 में हर का परिमेयकरण करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसका संयुग्मी से गुना करना होगा, यानी इसको गुना कर देना है 7 + 3√5 से, और नीचे भी वही रहेगा 7 + 3√5 से। दोस्तों ये दोनों मिलाकर के a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में आ जाएगा, 7 का स्क्वायर इंटू 2, a का मान 7, b का मान 3√5 और प्लस 3√5 का क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया।
ऊपर वाला आ गया, नीचे वाला a प्लस बी और a माइनस बी में आ गया 7 का स्क्वायर माइनस 3√5 का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। दोस्तों अब यहाँ देखिए 7 7 49 हो गया, और ये 7 दूनी 14 तिया 42 हो गया, और √5 रह गया, और ये 3 तिया 9 और 5 9 45 आ गया, बट्टा में कितना हो गया 49 माइनस 45। दोस्तों अब आप देखिए कितना, ये दोनों को जोड़िएगा तो 94 आ गया, प्लस 42√5 हो गया, और बट्टा में 4 आ गया। दोस्तों दो को यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हम लोगों का 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14 47, यहाँ पर 2 आया 1 आया, √5 आ गया, और बट्टा में कितना आ गया 2 आ गया, ये और ये कैंसिल हो गया दोस्तों। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 47 प्लस 21 रूट क्या कहते हैं 5। तो 47 प्लस और 21 √5 आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर। दोस्तों अगला समस्या देखते हैं, प्रश्न संख्या 9 में है, निम्नलिखित में कौन 100 घात का एक पदी है। दोस्तों यहाँ पर देखिए इसका 100 घात वाले नहीं है, बल्कि एक घात वाला एक पदी है। ये वाला एक घात वाला एक पदी है। यहाँ पर देखिए x का पावर 100 है और एक ही वो पद है, तो ये 100 घात वाला एक पदी है। यहाँ पर भी x का घात 100 है, लेकिन पद यहाँ 1 और 2 है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, सी वाला 5x⁻100 100 घात वाला एक पदी है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों 3x⁻4 4x³ 3x-1 को x-1 से भाग देने पर शेषफल निम्न में से कौन होगा। तो दोस्तों शेषफल पर में से अगर हम इसको मान ले, माना हम इसको यहीं पर लिख देते हैं, यहाँ पर माना px हम मान लेते हैं कि 3x⁴ 4-4x³ 3x+-1 है। तो शेषफल पर में से हमको x-1 से भाग देंगे, तो शेषफल जो होगा वो क्या होगा p1 होगा। p1 निकालिएगा दोस्तों, तो यहाँ 3 हो जाएगा, 1 पर पावर 4 हो गया, और -4 गुना 1 पर पावर 3 हो गया, 3 1 यहाँ x का 1 हो गया और -1 हो गया। अब देखिए ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, यहाँ भी 3 हो गया माइनस, यहाँ भी -1 हो गया, यानी 3 हो गया, यहाँ 4 3 7 और 1 8 माइनस के रूप में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग माइनस कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा आंसर। तो दोस्तों -5 हमारा ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर आ चुका है। दोस्तों आइए अगली समस्या देखते हैं, प्रश्न संख्या 11 में है के किस मान के लिए x-1 इतना का, यहाँ पर नहीं है, इतना का गुणनखंड होगा। यहाँ पर 3 दिया है, -2 दिया है, 0 दिया है, इनमें से कोई नहीं, कि कौन आंसर इसका आएगा। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले गुणनखंड प्रमेय से हम लोग जानते हैं, गुणनखंड प्रमेय से x-1 4x³ + 3x² - 4x + k का एक गुणनखंड होगा, एक गुणनखंड होगा यदि p आपका 1 = 0 हो जाएगा, यानी p किसको मान लिए हैं, p इसको माना है, p इसको मान लिए, ठीक है। तो p1 अगर 0 हो जाएगा, कहने का मतलब है, अब इस सब की जगह आप 1 रखिए, यानी 4 और 1 का क्यूब प्लस 3 1 का स्क्वायर -4 1, यहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रख रहे हैं, प्लस k = 0, यानी ये हमारा हो गया 4, ये हो गया हमारा 3, ये हो गया हमारा -4 और ये हो गया प्लस k = 0। दोस्तों देखिए यहाँ पर 4 प्लस में 3 प्लस में 7 हो गया और -4 हो गया, प्लस k = 0। दिस इंप्लाइज दैट हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 + k = 0। दिस इंप्लाइज दैट k = -3, उसको 3 को बराबर का उधर ले जाएंगे, तो -3 ये हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर देखने को
मिल रहा है। तो यानी इसका 11 नंबर का कौन सा आंसर आ गया? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर आ गया। दोस्तों अब आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर। तो 12 में क्या है? तो देखिए x - 3 इंटू एक्स प्लस 5 का गुणनफल क्या होगा। यहाँ 4 ऑप्शन दे रहा है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं बीजीय सरसामिका x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी। दोस्तों इसी फॉर्मूला में यहाँ पर लगाइए, ये x - 3 दिस इंप्लाइज दैट यहाँ पर x प्लस 5 है, तो यहाँ x स्क्वायर हो जाएगा प्लस a की जगह -3 है और b की जगह 5 है, x की जगह x रह गया, यहाँ पर a की जगह -3 है और b की जगह कितना है 5 है। ठीक है, तो अब आगे यहाँ देख लीजिए कितना हो जाएगा, ये x स्क्वायर हो गया प्लस 2x हो गया, यहाँ -3 और प्लस 5 में +2 बचेगा, प्लस 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 हो गया 2x और यहाँ प्लस और माइनस माइनस हो गया, 5 या 15। तो दोस्तों x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 आपको कहाँ पर देखने को मिल रहा है? तो देखिए आपको ऑप्शन नंबर कितना में मिल रहा है? ऑप्शन नंबर सी में ये उत्तर देखने को मिल रहा है। कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। तो ये वाला आपका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो गया। दोस्तों आइए अगली समस्या देखते हैं। बहुपद 6x² प्लस 7x प्लस 5 का गुणनखंड इनमें से कौन सा होगा? तो दोस्तों इसके लिए देखिए यहाँ पर कितना है, +6 है ना, यहाँ पर +6 आप लिख लीजिए और यहाँ पर कितना है +5 है, यहाँ पर +5 लिख लीजिए, गुना कीजिए 5 छक्के 30 हो गया। अब 30 का हम लोग यहाँ गुणनखंड लिखेंगे तो 1 गुना 30 होगा, फिर हम लोग 2 गुना 15 लिख सकते हैं, उसके बाद हम लोग कितना लिख सकते हैं 3 गुना 10 लिख सकते हैं, उसके बाद कितना लिख सकते हैं 5 छक्के 30 लिख सकते हैं, 5 गुना 6 लिख सकते हैं, या इसी का उल्टा ले लीजिए तो यहाँ पर आपका 6 गुना 5 हो जाएगा, यहाँ पर 10 गुना 3 हो जाएगा, यहाँ पर 15 गुना 2 लिख सकते हैं, यहाँ 30 गुना 1 लिख सकते हैं। दोस्तों इनमें से एक गुणनखंड को चुनना है जिसमें पहली संख्या में दूसरी संख्या को यहाँ कौन सा चिन्ह आया है, +30 आया है। क्या आया है? +30, यानी जोड़ने पर हमको कितना मिलेगा, 17 मिलेगा। तो देखिए दोस्तों 2 गुना 15 या 15 गुना 2, ये दोनों में से किसी को भी लेकर के हम बना सकते हैं। तो कैसे करेंगे, यहाँ 6x² है प्लस 17x है और प्लस 5 है। तो दोस्तों यहाँ पर 6x² हो गया, 17 की जगह हम लिख देते हैं 2 + 15x और प्लस 5, इसी को आगे लिखिए 6x² प्लस 2x प्लस 15x प्लस 5 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन कितना आ जाएगा हम लोगों का, तो 2x कॉमन ले लीजिए तो 3x प्लस 1 बच जाएगा ये दोनों में, और उसके बाद प्लस 15 में से यहाँ पर 5 कॉमन ले लेंगे तो 3x और प्लस 1 बच जाएगा। दोस्तों 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 को कॉमन ले लीजिए तो हमारा बच जाएगा कितना, 2x प्लस 5, यानी ये भी इसका गुणनखंड होगा और ये भी इसका गुणनखंड होगा। तो दोस्तों ऑप्शन में हमारा क्या दिया है, 3x प्लस 1 दिया है, 3x प्लस 1 दिया है, तो हमारा ऑप्शन वाला कौन होगा, 3x प्लस 1, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर आ गया। तो दोस्तों इस तरह गुणनखंड करके निकालने में हमको आसानी होगा, और नहीं तो x का मान लेकर के हम उसका वैल्यू रख करके देखेंगे तो वो थोड़ा टफ होगा, इसलिए हम इसको फैक्टर करके ही बता दिए कि इसका गुणनखंड कौन होगा। अब 14 नंबर में कहता है यदि px बराबर gx गुना qx प्लस rx, जहां भाजक कौन है gx, यानी gx ये जो है ये भाजक है gx, इससे भाग दे रहे हैं px को, तो शेषफल क्या मिल रहा है qx भागफल, और शेषफल क्या मिल रहा है rx। तो दोस्तों यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है rx का मान 0 हो सकता है, कब, जब ये पूरा पूरा भाग लग जाएगा, मतलब ये इसका गुणनखंड होगा तो ये rx का मान 0 हो जाएगा, और अगर नहीं होगा, अगर पूरा पूरा भाग नहीं लगता है तो rx का घात gx के घात से कम आता है, कम रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर वो कौन सा रूल फॉलो कर रहा है, तो ये वाला फॉलो कर रहा है, rx का मान 0 हो सकता है या rx का घात gx के घात से कम होगा, लेस देन लगा दिया है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होगा और यहाँ ऑप्शन नंबर ए आपका।
दोस्तों आइए अगली समस्या देखते हैं। अगला समस्या क्या है यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में है एक शून्येतर अचर बहुपद की घात होती है। देखिए कांस्टेंट वेरिएबल, अगर कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। दोस्तों अगली समस्या देखिए 15 नंबर का है, एक शून्येतर अचर बहुपद की घात होता है, यानी कि अचर कांस्टेंट पॉलिनोमियल का घात क्या होगा। तो दोस्तों कांस्टेंट पॉलिनोमियल हम मान लिए कि a एक कांस्टेंट नंबर है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसको a गुना 1 लिख सकते हैं। और ये a 1 की जगह हम किसी पर भी पावर 0 दे देंगे तो हो जाएगा, y पर भी देंगे तो भी हो जाएगा, a y टू दी पावर 0। यानी कहने का मतलब अचर बहुपद का घात कितना होता है, शून्य, जो ऑप्शन नंबर 2 में है। दोस्तों आज का वीडियो का अंतिम प्रश्न है, यहाँ पर आपको दिख रहा है यदि px बराबर इतना दिया हुआ है तो p2 निम्नलिखित में से कौन होगा। तो दोस्तों यहाँ पर p2 निकालिएगा, तो p2 निकालिएगा तो यहाँ 2 रखें, बराबर की जगह बराबर हो जाएगा, 2 की जगह 2 हो गया, प्लस की जगह प्लस, x की जगह 2 हो गया, प्लस 2 और x की जगह 2 का स्क्वायर हो गया, माइनस 2 का क्यूब हो गया। दोस्तों ये दोनों को जोड़ेंगे तो 4 हो गया, यार यहाँ पर 2 गुना 4 हो गया, 2 दूनी 4, और माइनस कितना हो गया 8, यानी कि ये 4 हो गया, 4 दूनी 8 प्लस में और 8 माइनस में हो गया। दोस्तों आगे देखिए 8 4 12 हो गया और माइनस 8 हो गया, यानी रिजल्ट हम लोग का क्या आ गया, 4 आ गया। तो प्लस 4 हमारा ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर आ गया दोस्तों। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद जरूर आया होगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आ गया हो और लाइक करना अगर भूल गए हैं तो जल्दी से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।